Hello and Happy New Year. I know, I know, I am late. Actually, I'm too late. Actually, I'm 3 late. Sorry. तो इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है और शायद मैं फ्यूचर में भी कुछ अलग तरीके के वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, पर तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे यूट्यूबर को छोटा मोटा यूट्यूबर तो बना ही पाओगे। पर अभी के लिए मैं ढेर सारी खबरें, न्यूज़, अपडेट्स जो भी कहो लेके आता रहूँगा और आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल जॉलीवुड चैनल पे जॉली रिपोर्टर रिपोर्टिंग। तो आइए बिना किसी का टाइम वेस्ट करे, जो कि ऑलरेडी बहुत करके, शुरू करते हैं मेरे इस ब्रांड न्यू चैनल पर सबसे पहले वीडियो में सबसे पहले खबर से। तो सबसे पहले खबर आ रही है जेम्स गन के DCU से। DCU का सॉफ्ट रिबूट एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडो से हो चुका है, जिसके अभी तक 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। उसी के 6th और रिसेंट एपिसोड में हमें नए DCU के नए बैटमैन का पहला ऑफिशियल लुक देखने को मिला, जिसी के साथ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि डेविड गॉर्डन स्वेट की सुपरमैन की तरह इस बैटमैन का भी कोई ओरिजिन दिखाया नहीं जाएगा। I mean, obviously Batman does exist. He already exists in this universe. पर हाँ, फिलहाल एनिमेटेड बैटमैन से ही काम चलाना पड़ेगा। ऊपर से मैट रिव्स की बैटमैन 2 मूवी 1 साल और डिले हो चुके हैं, जिसे डिफेंड करते हुए जेम्स गन ने ये कहा 5 साल या उससे भी ज्यादा सालों का गैप किसी भी मूवी के सीक्वल के लिए कॉमन है। ये कहना क्या चाह रहा है? वैसे मूवी डिले होने का रीजन जेम्स गन ने ये बताया कि स्क्रिप्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। एनीवेज, वैसे DCU की बात चल ही रही है तो अगली बड़ी खबर भी DCU से ही आ रही है। जेसन मोमोआ DCU में रिटर्न कर रहे हैं, बट किसी और रोल में। जेम्स मोमोआ ने ऑफिशियली अनाउंस करके बताया कि जेसन गन ऑफिशियली कास्ट हो जेम्स गन ने ऑफिशियली अनाउंस करके बताया कि जेसन मोमोआ कास्ट हो चुके हैं एज लोबो इन अपकमिंग सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो मूवी में। वैसे लोबो कैरेक्टर तो काफी बैड है। तो DCU के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे मार्वल की खबरों की तरफ। तो मार्वल से सबसे पहली खबर ये आ रही है कि चार्ली कॉक्स, वाह क्या नाम है। तो खबर के हिसाब से चार्ली कॉक्स ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दिया एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के लिए। इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल हमें एवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने को मिलेगा। तो डेयरडेविल से रिलेटेड और एक खबर आ रही है कि र्यूमर्स के हिसाब से डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर इस महीने ड्रॉप हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ र्यूमर्स है। तो मार्वल की अगली खबर सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की तरफ से, जो कि स्टीव रॉजर्स नहीं है। तो सैम विल्सन यानी एंथनी मैकी इसी साल से एवेंजर्स डूम्सडे के शूट को ज्वाइन करेंगे। उसी के साथ लीडर के कुछ ऑफिशियल प्रोमो आर्ट्स भी रिलीज हो चुके हैं, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मार्वल की अगली खबर यह है कि स्पाइडरमैन 4 डिले हो चुकी है। जी हाँ, सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो बार स्पाइडरमैन नो वे होम ने सेट किया था, वो अब आने वाली स्पाइडरमैन 4 में सरपास करना चाहते हैं। तो अब स्क्रिप्ट में कुछ रीराइट्स और चेंजेस किए जाएंगे और अब हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी 2026 में देखने को मिलेगी। स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड और एक खबर है, जो कि एंड्रयू गारफील्ड रिटर्न नहीं कर रहे एज वन ऑफ द स्पाइडरमैन। मतलब इसमें नया ही क्या है आप। पर हाँ, जब से ये खबरें बाहर आने लगी थी कि स्पाइडरमैन 4 मूवी राउंडेड और मल्टीवर्स का मिक्सचर होने वाली है, तभी से ये भी र्यूमर्स फैलने लगे थे कि शायद से हमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी इस मूवी में दिखे। पर हाल ही में GQ में दिए हुए इंटरव्यू में एंड्रयू गारफील्ड ने इन सारी र्यूमर्स को डिनाई कर दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं आप सबको थोड़ा निराश करूंगा, लेकिन हाँ यह सच है। पर अब मुझे ये भी पता है कि मैं जो भी बोलूँगा आप लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे। ये तो सच कहा। उन्होंने आगे ये कहा कि स्क्रिप्ट में मुझे कुछ शायद फन लगता, मुझे लगता कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो शायद मैं कर भी लेता। भगवान ही जाने भाई ये बंदा झूठ बोलता है या सच। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले स्पाइडरमैन की तरफ, टॉम हॉलैंड। टॉम हॉलैंड की तरफ से 2-3 खबरें आ रही है, जिसमें से पहली खबर यह है तो हाल ही में टॉम हॉलैंड लॉस एंजलिस की किसी ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने गए थे और उन्होंने वहां देखा कि कोई 2 लोग झगड़ा कर रहे। तो टॉम हॉलैंड बीइंग द स्पाइडरमैन, वो वहां गए, उन दोनों के बीच का झगड़ा बंद करवाया और उनमें से एक ने टॉम को पहचाना और उसने कहा कि अगर स्पाइडरमैन मुझे झगड़ा करने से मना कर रहा है तो मैं क्यों ही करूं। सॉरी स्पाइडरमैन। अबे चुप। तो टॉम से पूछने पे कि आगे आपके फ्यूचर में प्लान्स क्या है, तो टॉम ने कहा कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब शायद मैं आप सबको मूवीज में नहीं दिखूंगा,
कहीं दूर सही और गलत के परे एक जगह है, वहाँ मैं अपने बच्चों के साथ गोल्फ खेलते हुए बाकी की ज़िंदगी बिताऊंगा। सही है। वैसे भी टॉम और जेंडेया की एंगेजमेंट हो चुकी है। जी हाँ, रिपोर्टेडली टॉम हॉलैंड एंड जेंडेया हैज बीन एंगेज्ड। ये तो खुशखबरी की बात, मेरे तरफ से उन दोनों को कांग्रेट्स। तो मार्वल के खबरों का एंड करते एक लास्ट स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड खबर बता के। तो मार्वल वालों ने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसी के साथ उसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। तो अगली खबर ये कहते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर अब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है। नेटफ्लिक्स के लिए भी खुशखबरी है। तो हाल ही में स्क्विड गेम सीजन 2 को नेटफ्लिक्स पे डेब्यू होते ही 68 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। नेटफ्लिक्स को भी बताइए हो। तो स्क्विड गेम सीजन 2 आने के बाद अब आ रहा है स्क्विड गेम सीजन 3, जिसकी रिलीज डेट उनके ही किसी यूट्यूब चैनल पे गलती से लीक हो गई। स्क्विड गेम वालों के साथ ही गेम हो गया। तो एनीवेज, तो स्क्विड गेम का अब नया सीजन आ रहा है 27 जून 2025 को अपने टीवी और मोबाइल के स्क्रीन पे। तो अगली खबर आ रही है ड्यून 4 मूवी से। तो रिपोर्टेडली ड्यून 4 मूवी अपने अर्ली डेवलपमेंट्स में चल रही है और शायद डेनिस विल्न्यूव एज डायरेक्टर रिटर्न नहीं करने वाले। तो अगली खबर आ रही है बिल स्कार्सगार्ड से, जो कि पेनीवाइज का रोल प्ले करते हैं। तो हाल ही में उन्होंने जोकर का रोल प्ले करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कूल जोकर छुपा हुआ है और अगर मुझे चांस मिला तो इट वुड बी सिक। तो आने वाली टेलीविजन मिनी सीरीज ब्लेड रनर 2099 का शूट रैप हो चुका है। तो ब्लेड रनर 2099 की स्टोरी टेक प्लेस करेगी रायन गॉसलिंग के ब्लेड रनर 2049 के 50 साल बाद। तो ब्लेड रनर 2099 में हमें दिखने को मिलेंगे मिशेल यो, हंटर शेफर, लुइस ग्रिबिन, डिमित्री अबॉल्ड, डैनियल रिग्बी और भी बाकी की कास्ट। तो आइए बढ़ते हैं हमारी छोटी मोटी खबरों की तरफ। तो हमारे द ओजी लेट नाइट शोज के द ओजी होस्ट एक साथ आ चुके हैं एक ही फोटो में। शायद फ्यूचर में हमें किसी एक एपिसोड में ऐसा देखने को मिले जहां ये सारे एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ भी बोलता हूँ मैं, मेरे बातों पे ध्यान मत देना। तो अगली छोटी मोटी और मेरी फेवरेट खबर द वाइल्ड रोबोट से आ रही है। एनिमेटेड मूवी द वाइल्ड रोबोट री रिलीज हो रही है 17 जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। मैं तो जा रहा हूँ फिर से देखने। एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली छोटी मोटी और हमारी लास्ट खबर की तरफ। तो आने वाली स्पॉन्ज बॉब मूवी का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस कर दिया गया है, जो कि है द स्पॉन्ज बॉब मूवी सर्च फॉर स्क्वायर पैंट्स। बढ़िया है भाई, टाइटल तो बढ़िया है, बहुत सही में या क्या। तो इसी के साथ आज के न्यूज़ अपडेट्स, खबरें, जो भी कहो, सारे के सारे हो गए समाप्त। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगली वीडियो में, और जाते वक्त यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब